इस ढोंगी सनातनी महिला के नाम पर फंडिंग ये लोग कलेक्ट कर रहे हैं। हेलो तनवीर अफरोज सर, नमस्ते सर। मैं कृति कुमारी पांडे बोल रही हूँ दिल्ली से। कल इंस्टा पे आपसे कांटेक्ट हुआ था ना, मैंने बोला कि मुझे कुछ बात करनी है। सीमा हैदर केस और AP सिंह एडवोकेट हैं, उनके विषय में कुछ बात करनी है, कुछ बताना है। आपने बोला कि मैं जो कुछ भी कहना चाहती हूँ उसे ऑडियो रिकॉर्ड करके आपको सेंड कर दूँ। तो सर मैं एक्चुअली ऐसा है ना, मैंने यहाँ अपने एक इंडियन यूट्यूबर से भी कांटेक्ट करने की कोशिश की थी, बट अभी तक को उनकी साइड से कोई रिप्लाई नहीं आया। तो अभी मैं आपको ये ऑडियो सेंड कर रही हूँ। जब से ये सीमा हैदर केस हाईलाइटेड हुआ है ना, मैं और मेरी कज़न्स, मेरी मम्मा, हम सब इस केस को फॉलो कर रहे हैं। हम लोग इंडियन चैनल्स के साथ साथ पाकिस्तानी चैनल्स भी देखते हैं यूट्यूब पे। क्या धुलाई करते हैं आप लोग सीमा हैदर की। वो यही डिज़र्व करती है। कोई भी अपने देश से गद्दारी करे, अपने देश को बुरा भला कहे, तो उसके साथ ऐसा ही होना चाहिए। तो मैं कह रही थी कि मेरे पापा के एक दोस्त हैं, तो वो भी एक लॉयर हैं। तो वो अंकल और AP सिंह मेरे पापा के ऑफिस में आए हुए थे उनसे मिलने। मेरे पापा एक गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं और साथ में सोशल वर्क भी करते हैं। तो ऐसे एक समाज सेवी हैं पापा, तो उनके साथ ना बहुत सारे लोग कनेक्टेड हैं। तो पापा बता रहे थे कि ये एडवोकेट AP सिंह ऑनलाइन डोनेशन मांग रहे हैं। जितने भी उनके जान पहचान के लोग हैं उनसे कैसे कुछ QR कोड स्कैनर दे रहे हैं। डिजिटल पेमेंट होता है वो, उसके कुछ लोगों को ऐसे उनके जो कुछ चमचे हैं वो लोग डिजिटल पेमेंट लोगों को करने के लिए आग्रह कर रहे हैं। जो ये आपके पाकिस्तान से जो ये भगोड़ी आई हुई है सीमा हैदर, तो AP सिंह उसे और उसके बच्चों को यहाँ इंडिया में ही रखना चाहते हैं। बोल रहे थे कि ये एक अबला नारी है, इसके साथ पाकिस्तान में बहुत अत्याचार होते रहे हैं। वहाँ इसकी ज़िंदगी नरक से भी बदतर थी। वहाँ इसे कैद करके रखा जाता था, किसी भी तरह की कोई आज़ादी ना थी। लेकिन आप लोगों की वीडियोस तो मैं काफ़ी महीनों से देख रही हूँ, ऐसा कुछ तो आप लोग तो दिखाते हैं कि हर तरह की आज़ादी है पाकिस्तान में। कोई महिलाओं पर या मतलब लड़कियों पर कोई पाबंदी ही नहीं है, किसी तरह का कोई रोक टोक नहीं है। फिर ये लोग कैसे इस तरह की बातें करते हैं। तो ये AP सिंह बोल रहे थे कि सीमा और उसके बच्चे हमारे देश के मेहमान हैं, हमारी सभ्यता संस्कृति में आ चुके हैं, सनातन धर्म अपना लिए हैं, तो लोगों को बढ़ चढ़ के इनके लिए योगदान करना चाहिए। तो ये इस ढोंगी सनातनी महिला के नाम पर फंडिंग ये लोग कलेक्ट कर रहे हैं। उसे बोल रहे थे कि उसे नागरिकता दिलाने के लिए, बट नागरिकता तो मिलेगी नहीं इतना इजली, इतना आसान नहीं है इंडिया की नागरिकता प्राप्त करना। वो लोग बोल रहे थे कि शरणार्थी के तौर पर भी ये यहाँ पे मतलब इसे रखना चाहते हैं भारत में हमारे। तो कुछ लीडर्स और मिनिस्टर्स को ये लोग घूस देने की बातें कर रहे थे कि फंडिंग्स कलेक्ट करके मिनिस्टर्स तक पहुंचाएंगे और इसे शरणार्थी के तौर पे भारत में रहने की अनुमति मांगेंगे। ये सब जो बातें मेरे पापा मेरी मम्मा को बता रहे थे, तो मैं भी वहीं पे थी।
मैं और मेरी मम्मा ने तो बहुत सख्ती से पापा को मना किया कि उन लोगों को ना किसी तरह की कोई हेल्प नहीं करनी। अब ये एपी सिंह को ना हम निर्भया केस के टाइम से ही बहुत हेट करते हैं। एपी सिंह हमारे भारत की संस्कृति की रक्षा करने की बातें करता है और खुद रेपिस्टों के फेवर में केस फाइट करता है। उनकी रिहाई के लिए धरना प्रदर्शन करना, ये सब मतलब शर्म आनी चाहिए उसे कि अपने पद का ये दुरुपयोग कर रहा है। और ये एपी सिंह सीमा सचिन के नाम पे कुछ राशन कार्ड भी बनवाने की बात कर रहा था। बोल रहे थे कि उसके सचिन के घर में बहुत आर्थिक तंगी चल रही है। वो लोग तो यूट्यूब पर भी एक्टिव रहते हैं, लेकिन एपी सिंह बता रहे थे कि यूट्यूब से भी पेमेंट आनी कम हो गई है। उनकी जो इनकम है ना वो कम हो गया अभी। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? हम क्यों मतलब ऐसी महिला को सपोर्ट करें जो एक तो अवैध रूप से हमारे भारत में रह रही है और ऊपर से इसने हमारे देवी देवताओं का अपमान किया है। ये तो सनातनी होने का सिर्फ ढोंग करती है, बाकी इसके दिल में क्या है वो भगवान ही जानते हैं। ये कितनी झूठी मक्कार फ्रॉड महिला है, ये सब तो हम वीडियोस में देख चुके हैं। आप लोग सब प्रूफ कर चुके हैं कि ये पाकिस्तान में क्या क्या करके यहाँ पे हमारे देश में घुसी है। सीमा को तो मेरा यही संदेश है, मैं उससे यही कहना चाहती हूँ कि बहुत हो गया तुम्हारा नाटक ड्रामा जो है ना, बहुत हो गया। अभी तुम हमारे देश से निकलो, बाहर निकलो। तुम्हारे लिए हमारे देश में, तुम्हारे जैसी महिला के लिए हमारे देश में कोई जगह नहीं है। सीमा गो बैक सीमा। मैं अपने देश की जो मेरी माताएं बहनें हैं उन सबसे मेरा विनम्र निवेदन है, मैं आग्रह करती हूँ उन सब से कि ये जो अवैध रूप से रह रही है इस घुसपैठी महिला के खिलाफ ना सड़कों पर निकलें और शांतिपूर्वक विरोध प्रदर्शन करें, अपनी बातें रखें ताकि सरकार जल्द से जल्द कोई एक्शन ले, कोई त्वरित कार्रवाई कर सके। पूरे देश का तो माहौल इसने गंदा कर रखा है। अब हम इसको कब तक बर्दाश्त करते रहें? ऑलरेडी 1.5 साल निकल चुके हैं और ये ऐसे तो ऑनेस्टली ये मोमिन मलिक सर, एडवोकेट मोमिन मलिक सर, सूर्य वर्मा सर, आस्था माजी, ये लोग अपना काम तो बहुत अच्छे से कर रहे हैं, लेकिन अपनी तरफ से लोग बहुत अच्छा प्रयास कर रहे हैं, लेकिन साथ में पब्लिक को भी तो निकलना चाहिए सड़कों पर। शायद साथ में पब्लिक निकलेगी इस घुसपैठी, अवैध घुसपैठी के अगेंस्ट, तो गवर्नमेंट हरकत में शायद आए और जल्द से जल्द कोई कार्रवाई करे। अभी तो हमारा नवरात्र चल रहा है, अब दशहरा का त्यौहार आने वाला है, तो मैं तो अभी मंदिर में बैठी हुई थी। यहाँ पे पास में हमारे घर के पास एक मंदिर है। एपी सिंह और ये उसकी जो बहन है, ये दोनों भी ना कलयुग के रावण हैं। और ये जो महिला है सीमा हैदर, ये सुपर्णखा है। बच्चों का फ्यूचर स्पॉइल हो रहा है उनके साथ। ये मेरी तो ईश्वर से यही प्रार्थना है कि किसी के साथ भी ऐसा ना हो जैसा कि हैदर भाई के साथ हुआ और उनके बच्चों के साथ हुआ। एक अच्छी सोच के साथ हम सब इंडियंस हैदर भाई के साथ हैं। हमारा फुल सपोर्ट है हैदर भाई को। हैदर भाई को उनके अगर बच्चे मिल जाते हैं तो ये बहुत बड़ी जीत होगी हम सब के लिए, पूरी इंसानियत के लिए। सत्यमेव जयते। जय हिंद, जय भारत।